कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए इस तरह से आपका पेपर कुछ रहेगा। टोटल जो प्रश्न रहेंगे वहाँ रहेंगे 22 प्रश्न, ठीक है। और जो आपका यदि हम पूर्णांक की बात करें, जो पेपर होने वाला है वहाँ देखिए पिछले साल जो आपका पेपर था वहाँ 80 अंक का था, लेकिन अब आपका जो पेपर होने वाला है वो 75 अंक का रहेगा। समय आपके लिए 3 घंटे ही रहेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम देखिए सबसे पहले सही विकल्पों को अच्छे से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यदि सही विकल्प की हम बात करें तो 8 आपको सही विकल्प इसमें दिए हुए रहेंगे, ठीक है। पहला सही विकल्प पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपताज पदार्थ नहीं है, यानी कौन सा पदार्थ इसमें से ऊर्ध्वपताज वाला नहीं है, तो वो है नमक, ठीक है। तो पहले का एकदम राइट हो गया, नमक। तापमान का एसआई मात्रक है, तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन, यानी कि का नंबर का इसमें एकदम राइट रहेगा। सर्वप्रथम रॉबर्ट, ठीक है। यहाँ से देखिए तीसरा, सर्वप्रथम जो तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, तो यानी सबसे पहले तत्व यूज ही किसने किया ऐसा वर्ड, तो वो किया था रॉबर्ट बोयल ने, तो इसका का एकदम राइट रहेगा। जीवन की यदि मूलभूत इकाई की हम बात करें तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है उसे कहते हैं कोशिका, ठीक है। चलिए इसके बाद पांचवा देखते हैं। रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्र किसमें पाए जाते हैं, देखिए रंध्र का मतलब होता है छिद्र, और ये जो छिद्र होते हैं देखिए छिद्र, ये छिद्र आपकी जो पत्ती होती है उस पत्ती में बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं, उसे कहते हैं पत्ती की सतह पर रंध्र पाया जाना, ठीक है। तो ये हो गए पत्ती की सतह, इसका एकदम राइट। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है वेग। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट आपका जो सिद्धांत पर कार्य करता है वो होता है संवेग संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर संवेग आ जाएगा, ठीक है। ये संरक्षण इसमें मिसप्रिंट हो गया, नीचे आने का था। चलिए जड़त्व की जो माप है वो कितनी है, तो जड़त्व की माप बनेगी आपकी द्रव्यमान, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो रिक्त स्थान आपके दिए गए हैं, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा, जो तापमान बढ़ाने पर जो कणों की गति ऊर्जा है वो क्या होती है, तो वहाँ बढ़ती है, क्या होती है, वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये था आपका पहला। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि विलयन एक रिक्त स्थान मिश्रण होता है, तो देखिए विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है, क्या होता है, समांगी मिश्रण, ठीक है। ये हो गया मिश्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा देखते हैं। बर्फ का जल, बर्फ जो जल है और जलवाष्प के रिक्त स्थान गुण समान होते हैं। देखिए बर्फ, जल और जलवाष्प, इन तीनों के रासायनिक गुण, कौन से गुण, रासायनिक गुण किस तरह के होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो देखेंगे आप, तो आपका जो अब अगला प्रश्न आ रहा है वो है गुणसूत्र के बने होते हैं। तो देखिए गुणसूत्र जो होते हैं वहाँ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए के बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए संवेग के एसआई मात्रक की यदि बात करें तो संवेग का जो एसआई मात्रक है वह ध्यान से समझिएगा, किलोग्राम यानी कि केजी, मीटर यानी कि एम, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ है आपका संवेग का एसआई मात्रक। चलिए इसके बाद में आपका जो रिक्त स्थान है सातवां, वहाँ है गति का जो नियम है सर्वप्रथम किसने दिया, तो गति का जो नियम था वहाँ सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था, किसने दिया था, न्यूटन, एकदम इसका राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपसे सही जोड़ी पूछी गई है, देखिए तो सही जोड़ी को अच्छे से देखते हैं। देखिए क्या है, तापमान
का जो मात्रक है, तो तापमान का यदि मात्रक की हम बात करें तो तापमान का जो मात्रक है वहाँ है केल्विन। तो यहाँ पर केल्विन देखिए कहाँ है, तो ये हो गया तापमान का केल्विन। ठीक है। द्रव्यमान का यदि मात्रक की बात करेंगे ऐसा ही, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। तो यहाँ पर इसके नीचे इसका भी लिखा हुआ है, यानी केजी भी लिख सकते हैं आप। एरोसोल, एरोसोल जो है वहाँ कहते हैं एरोसोल को कोहरा, कुहासा। ठीक है, ये कुहासा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए कोशिका भित्ति की यदि हम बात करें तो चौथे जो कोशिका भित्ति होती है उसे स्वाघाती, देखिए सॉरी, कोशिका जो भित्ति वहाँ सेल्यूलोज की बनी होती है, तो यहाँ पर देखिए चौथा हो गया है। और लाइसोसोम है उसे कहा जाता है स्वाघाती भित्ति। देखिए फिर से एक बार और रिपीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तापमान के यदि मात्रक की बात करेंगे तो तापमान का मात्रक है केल्विन, तो ये हो गया 1। द्रव्यमान के यदि मात्रक की बात करें तो इसका हो गया किलोग्राम। एरोसोल का ये हो गया आपका कुहरा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोहरा, कुहासा, और तो ये तो हो गया देखिए आपका 1, ये 2 है, ये 3 कुहासा है ये। ठीक है, चलिए एरोसोल के बाद में हो गया कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति का हो गया सेल्यूलोज। लाइसोसोम यानी कि ये स्वाघाती थैली इसको कहते हैं। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक में है न्यूरॉन। दूरी का यदि मापक यंत्र की बात करें तो दूरी का मापक यंत्र हो गया ओडोमीटर, और अंतिम है बल की इकाई, तो ये हो गया न्यूरॉन। ठीक है भैया, तो ये थी आपकी जोड़ी। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 4 से है, तो उसे भी देखते हैं। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो जो एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कोशिका का ऊर्जा गृह का नाम बताइए। तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भैया, तो ये हो गया देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो देखिए तीसरा जो है प्रकाश संश्लेषण, उसके लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अति आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आएगा। चौथा देखते हैं, हाथ एवं पैरों में किस प्रकार की पेशी ऊतक पाई जाती है? तो हाथ और पैरों में पाई जाती है रेखित, रेखित पेशी ऊतक, पेशी ऊतक। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसमें आ गए अगला है, वहाँ है वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं मंदन। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, मंदन। चलिए दाब का एसआई मात्रक, तो दाब का एसआई मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पास्कल। ठीक है, अगला देखते हैं अंतिम, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु का जो जड़त्व है वो निर्भर करता है द्रव्यमान पर। चलिए इसके बाद यहाँ से देखेंगे आप, तो आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि पदार्थ के कणों की विशेषता क्या होती है? तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? गलनांक को परिभाषित करना है। 2 नंबर में पूछा गया है क्वथनांक को परिभाषित करना है। पदार्थ इसे आप क्या समझते हैं? समांगी मिश्रणों और विषमांगी मिश्रणों में अंतर आपको देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर, कोलाइड किसे कहते हैं? कोशिका की खोज किसने की और कैसे की? प्लाज्मा को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? ऐसे 2 वर्ण अंकों, देखिए यहाँ पर वर्णकों है, ऐसे 2 वर्णकों के नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पर है आपका ये जो है मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर है वर्णकों। ठीक है,
तो ऐसे वर्णकों के नाम बताने जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य बताने हैं। ऊतक की परिभाषित करना है। पौधों में ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के पाए जाते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 में पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख। रंध्र के नाम बताइए, मतलब रंध्र क्या होता है। त्वरण की परिभाषा एवं ऐसा मात्रक उसका देना है। अदिश राशियों को इसी तरह देखिए बहुत सारे प्रश्न आपके दिए गए हैं। टोटल जो प्रश्न है वहाँ है 21 या 22 प्रश्न आपके टोटल है। ठीक है भैया, अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यही पेपर आपका हुबहू पेपर आपका त्रैमासिक में आने वाला है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए हमारे पास 2 सेट उपलब्ध हुए हैं। देखिए कुछ बच्चों का बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि सर ये रियल पेपर है। तो जी हाँ, ये रियल पेपर ही है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हमें भी गुप्त तरीके से जो प्राप्त हुआ है तो हमें 2 सेट आपको प्राप्त कराएंगे, यानी कि हमारे पास 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। तो यहाँ है सेट ए, इसके अलावा सेट बी भी है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। दोनों को मिलाकर आपका त्रैमासिक पेपर बना होगा, या फिर एक अकेले से भी बना होगा, दोनों अकेले से भी बन सकता है। यानी कुल मिलाकर बातें यदि आपने दोनों सेट देखे तो फिर पक्का 100% दावा है कि आपका 1 अंक भी नहीं कटेगा। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दूसरे सब्जेक्ट के भी यदि आप पेपर देखना चाहते हैं तो लिंक सारे की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं।